आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय 3 शब्दों को लेके है और वो 3 शब्द हैं नकल, देखा देखी और अनुकरणी है। और इन 3 शब्दों के लगभग अर्थ मिलते जुलते हैं, लेकिन इनके भावार्थ सबके ही अलग अलग है। इसीलिए इन 3 शब्दों का ही सहारा लेते हुए आज प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों पर हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं, ताकि प्रकृति के 3 गुणों का जो एक सूक्ष्म ज्ञान है, इनका अर्थ, इनके भावार्थ, इनके लक्षण आपको सैद्धांतिक रूप से समझ में आ जाए। क्योंकि ये संपूर्ण माया त्रिगुणात्मक है। क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं और शाम को कुछ हम संसारी शब्दों द्वारा कुछ संसारी स्थितियों को प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से कुछ जोड़ते हैं, ताकि बात कुछ आपके हमारे दिमाग में मन बुद्धि के स्तर पर बैठ जाए। क्योंकि जब तक ज्ञान टिकता नहीं है, वो अपना सही सही प्रभाव दिखा नहीं पाता, जिसके फलस्वरूप फिर आपके हमारे कर्मों में सुधार नहीं आता। तो फिर जब तक कर्मों में ही सुधार नहीं आता, तो फिर आपके हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति के जो दरवाजे यानी कि खुलने चाहिए, यानी कि साधना आरंभ होनी चाहिए, यानी कि योग की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, जो आपके हमारे जीवन की एक शुद्ध कमाई है। क्योंकि भौतिक उपलब्धि तो हम जितनी भी कर लेते हैं, लेकिन ये तो स्थूल शरीर के मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। और ये आपका हमारा एक अनुभव है। देखिए, हम शास्त्रों की बातों को जब हम यथार्थ रूप में समझने लगते हैं, शास्त्रों में तो देखिए एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला तोल तोल के कर्मबद्ध तरीके से समझाया जाता है। और उन्हीं शास्त्रीय सैद्धांतिक बातों को ही परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ये ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में, चाहे वो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो, क्योंकि ये सभी वीडियो हम केवल ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में ही बनाते हैं, बोलते हैं, इन पर कुछ विचार रखते हैं, ताकि सैद्धांतिक बातें आपको हमें समझ में आ जाए। क्योंकि तकनीकी रूप से तो आपकी मेरी सबकी ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम ज्ञान की बातें बार बार करते रहते हैं, हम कहते हैं हमारी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में पिछले 5 वर्षों में 2325-30 वीडियो जो हम प्रसारित कर चुके हैं, ये देखिए सभी के सभी वीडियो द्वारा जितना भी ज्ञान दिया गया है, यह शास्त्रों में भी, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, पुराण हो, गीता हो, दर्शन शास्त्र, किसी भी प्रकार का ये जो ग्रंथ है, इनके द्वारा दिया गया ज्ञान आपको हमें पहले से ही ज्ञात तो था। लेकिन माया का जब हम अमर्यादित विषय भोगों में लिप्त रहते हुए भोग ही भोग करते रहते हैं, तो फिर माया तो देखिए जड़ है। ये तामसी, राशि, सात्विक स्थिति है, जिसमें शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण और रजोगुण बंधनदायक है। अब तमोगुण और रजोगुण में सापेक्ष दृष्टिकोण से तमोगुण अधिक बंधनदायक है। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है। जब ज्ञान की ही बात हो रही है, तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, शास्त्र तो कहते हैं सतोगुण मुक्तिदायक, इसीलिए तो बार बार कहा जाता है सत्संग करो, इन सात्विक वीडियो को सुनो। भले ही आप देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर से जुड़ो या किसी भी चैनल से जुड़ो, देखिए जुड़ना तो हमने परमात्मा से है। ये सभी तो एक अलग अलग रास्ते हैं। चाहे गीता पढ़ो, चाहे वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद, कुछ भी पढ़ो, कहीं भी जुड़ो, ताकि हम परमात्मा से जुड़े। परमात्मा ही एक आनंद स्वरूप सत्ता है, और उस आनंद को हम अज्ञानता पूर्वक, देखिए जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं, तो ये संसारी सुख, ये गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यही आपको हमें अच्छे लगते हैं। देखिए, इन सभी भोगों में अल्पकालिक सुख है, दीर्घकालिक नहीं। आप रसगुल्ला खाते हो, पहला रसगुल्ला सुख देता है, दूसरा तो उतना देते ही नहीं, और तीसरा चौथा तो उतना भी नहीं देता जितना दूसरा देता था। तो फिर इसका अभिप्राय क्या है?
और यदि हम पांचवा छठवां लेते हैं तो वो तो दुख देता है, तो फिर हम खाना छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह ये संसारी जितने भी भोग हैं आरंभिक स्तर पर अच्छे लगते हैं। ये अच्छे लगने का अभिप्राय एक राजसी स्थिति है। राजसी स्थिति को ही शास्त्रों में ये जो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। देखिए, आपके तो हमारे शरीर ही तामसी हैं। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 घटक और इनके जो सूक्ष्म भूत है, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। देखिए, हम अक्सर अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं कि आपका हमारा शरीर, सबके ही शरीर ये तामसी है। फिर भी गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस शरीर को, यानी कि मनुष्य जोनि के शरीर को एक रथ का नाम देकर इसकी महत्ता समझाई। क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, साधना जोनि का एक अवसर है, और अवसर का आपको हमें लाभ उठाना है। देखिए, जैसे हम खेल में अवसर का लाभ उठाते हैं तो फिर हम उस खेल को जीत जाते हैं। ठीक इसी तरह ये मनुष्य जोनि जीतने के लिए मिली है। ये जो जैसे कहते हैं ना, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल की स्थितियां। देखिए, बचपन अवस्था को आप क्वार्टर फाइनल भी समझ सकती हो, एक युवावस्था को आप सेमीफाइनल भी समझ सकती हो, लेकिन वृद्धावस्था की स्थितियां तो ये एक फाइनल के बराबर ही है। देखिए, परमात्मा के यहाँ क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल में हारने के बावजूद भी आप फाइनल में पहुंच जाते हो और फाइनल में आप जीतने के अधिकारी हो। जबकि संसार में यदि आप क्वार्टर फाइनल मैच हार जाते हो तो आप सेमीफाइनल में प्रवेश करने योग्य ही नहीं रहते। जैसे आईएएस की परीक्षा में देखिए, जब तक आप प्रिलिमिनरी टेस्ट पास नहीं करते तो आप मुख्य परीक्षा में तो बैठने के अधिकारी ही नहीं बनते। इन सब स्थितियों के देखिए कुछ अभिप्राय हैं, कुछ भावार्थ हैं। अक्सर मैं तो अपनी चर्चा में बार बार देखिए शब्दों से अधिक महत्व अर्थों को देता हूँ, और अर्थों से भी अधिक महत्व भावार्थों को देता हूँ। देखिए, शब्द 1% की सफलता है, अर्थ समझ में आ गए तो समझो उससे 10 गुनी, यानी कि 10% की सफलता है। और यदि आपको भावार्थ समझने आ गए तो इसका मतलब आपको 100% शास्त्रों का ज्ञान होना आरंभ हो गया है। जब शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको में समझ में आने लगता है तो आपके हमारे कार्यशील में शुभ संस्कार सहज ही बनने लगते हैं। और जो पहले के बुरे संस्कार थे, तामसी राशि, देखिए तामसी संस्कार एक निषेध स्थितियां हैं। निषेध स्थितियों का अभिप्राय जिसको शास्त्र बार बार निंदा के रूप में कहते हैं। जैसे देखिए, आज हमने नकल शब्द को तामसी स्थिति से काले रंग से दर्शाया, यानी कि भौतिक जगत में जैसे तमोगुण की निंदा है, ये नकल की निंदा है। इसलिए आज हमने नकल शब्द को देखिए एक तामसी स्थिति काले रंग से दर्शाया है। और जब आप भौतिक शिक्षाओं में बैठते हो तो नकल करना एक अपराध माना जाता है। आप उसके भावार्थ यूं भी समझ सकते हो, यानी कि ये जो नकल की स्थितियां हैं, हालांकि नकल के साथ साथ हमने एक देखा देखी शब्द भी इस्तेमाल किए। वो देखा देखी शब्द एक राजसी स्थिति है। और संसार में तो अक्सर आप देखोगे ना, देखा देखी ही आपका हमारा जीवन चलता है। संसार में जब कभी भी आप देखते हो, देखिए आजकल जैसे लोगों के बाल कटवाने के कुछ स्टाइल, शैली सी बदल गई है, रहन सहन बदलता जा रहा है। ये सभी स्थितियां किस लिए? देखा देखी। देखा देखी का अभिप्राय क्या? ये एक राजसी स्थिति है, संसारी स्थिति है। जैसे हम कहते हैं ना भेड़ चाल। देखिए, भेड़ चाल में क्या होता है कि देखा देखी, जैसे एक भेड़ जहाँ चल रही है वहीं सारी भेड़ें चलना आरंभ कर देती है। ठीक इसी तरह देखिए, इन शब्दों को पकड़ने की बजाय इनके आप भावार्थ समझो, ताकि आपको रजोगुण की पहचान होने लगे। रजोगुण का अभिप्राय संसारी स्थितियों से है। ये देखा देखी की स्थितियां एक साधारण शब्द इसलिए हमने चुने हैं क्योंकि ये नकल और देखा देखी कोई विशेष अंतर नहीं है, यानी कि ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां लगभग पास पास हैं। शास्त्रों में कहा गया ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है। इसका अभिप्राय क्या है कि तमोगुण यदि 1 है तो रजोगुण 10 है और सतोगुण 100 है। देखिए, रजोगुण से अच्छा क्या है? सतोगुण। और शास्त्र में इसलिए कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए आप सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण, जो कि इस माया की स्थिति नहीं है, उसको हम आत्मा से, परमात्मा से, मायातीत महापुरुषों से, यानी कि गुरुओं से भी जोड़ देते हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने हैं। ये जो आज हमने तीसरा शब्द अनुकरणीय लिखा है, इसका अभिप्राय क्या है?
देखिए, शास्त्रों को आपने हमने पढ़ना है, अपने जीवन में उनका अनुकरण करना है, गुरु के प्रवचनों को सुनना है, उनको अपने जीवन में ढालना है, अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी है। गीता में तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया है, यानी कि परमात्मा की बातों को। और यही स्थितियां देखी त्रेता युग में प्रभु राम जी ने विभिन्न मर्यादाओं का पाठ पढ़ाते हुए अलग अलग स्थितियों में मर्यादाओं का पालन करते हुए अलग अलग कर्तव्यों को निभाते हुए यही एक ज्ञान उपदेश दिया। और यही उपदेश गीता में प्रभु श्री कृष्ण जी ने धर्म की एक विशेष महत्व समझाई है। अक्सर इसी धर्म की स्थितियों को हम लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे चलने से समझाते रहते हैं। देखिए, धर्म को किसी संप्रदाय से जोड़कर, कोई शब्दों में बांधकर एक देखा नहीं जाना चाहिए। हम तो बार बार कहते रहते हैं, धर्म का अभिप्राय कर्तव्य पालन से है। उस स्थिति को धारण करने से, चाहे जीवन में अनुकूल परिस्थितियां हो, चाहे प्रतिकूल परिस्थितियां, हमने धर्म का पालन करना होता है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना होता है, ताकि दूसरों के अधिकारों की रक्षा हो। जब दूसरों के द्वारा अपने धर्म का पालन होता है, उनके द्वारा कर्तव्य पालन होता है, तभी तो आपके हमारे अधिकार की रक्षा होती है। इस बात को हम देखिए, जब हमारी हरी बत्ती होती है तो दूसरों की लाल बत्ती होती है, वो रुकते हैं तभी हम हरी बत्ती पे चलने की स्थिति में आते हैं। इसी तरह जब दूसरों की हरी बत्ती है तो आपको हमें लाल बत्ती पे रुकना है, ताकि दूसरी अपनी हरी बत्ती पे चलते हुए अपनी मंजिल को प्राप्त हो। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होते हैं, यानी कि अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना ही आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति है, धर्म की स्थिति है। इन सभी स्थितियों को अलग अलग स्थितियों में महापुरुषों द्वारा भी एक संदेश दिए जाते हैं, ताकि हम उनका अनुकरण करें, अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में उनको व्यवहार में लाएं, ताकि आपका हमारा जीवन अनुशासित हो, व्यवस्थित हो। देखिए, व्यवस्थित हो, अनुशासित हो, अनुकरणीय हो, ये सब सात्विक स्थिति है। इसलिए तो हमने अनुकरणीय शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। ये देखा देखी शब्द को संसारी स्थिति से जोड़ते हुए उसको राजसी स्थिति दर्शाई है। और नकल की बदसरता करते हुए, देखिए, जब हम परीक्षा में बैठते हैं तो आप और हम नकल नहीं कर सकते। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए यहाँ तक आ गया कि आप शास्त्रों को बार बार पढ़ो, अपनी दिनचर्या में प्रत्येक कर्म करने से पहले शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हो, आपको उस नकल से कोई रोका नहीं जाता। लेकिन भौतिक जगत की परीक्षा में ये नकल करना एक तामसिक स्थिति है, अपराध है। देखिए, आज मैंने अलग अलग स्थितियों के 3 गुणों के लक्षणों को समझाने के लिए ये जो 3 शब्द चुने हैं, इनके मात्र आपने कुछ अर्थ समझने हैं, कहीं भावार्थ समझने हैं। और केवल यदि हम शब्दों को ही पकड़ लेते हैं, उलझ जाते हैं, तो फिर प्रकृति के 3 गुणों की जो एक रहस्यमय स्थिति है, जिनको हम सुबह शाम समझाने का एक प्रयास करते हैं, क्योंकि 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर संबंध रखते हैं। देखिए, स्थूल शरीर तो सबके ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन ये जो कार्य शरीर है, जिसको शुद्ध करना है, शुभ संस्कार बनाने हैं, ताकि आत्मा पर ये जो अज्ञानता की स्थितियां रूपी परछाई बनी हुई है, जिसके कारण हम परमात्मा से विमुख हैं, परमात्मा से विमुख होते ही आपका हमारा देखिए ज्ञान भी आवृत हो चुका है, और परमात्मा का आपको हमें फिर आनंद भी नहीं मिलता। जब आपको हमें आनंद मिलता नहीं, और आनंद की तलाश में ही सभी आत्माएं अनादिकाल से एक प्रयास करती हैं, तो फिर वो प्रयास परमात्मा के यहाँ न करके संसार में, माया में, संसारी रसगुल्लों में, यानी कि 5 भोग्य विषयों में, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द में ढूंढते हैं। इन सभी स्थितियों के आपको मैं यथार्थ भाव समझते हुए अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण की प्रशंसा करनी है, यानी कि हमने सत्वगुण का अनुकरण करना है। इसलिए हमने अनुकरणीय शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है। और ये जो देखा देखी की स्थिति है, देखिए, रजोगुण बार बार शास्त्रों में कहा गया है, इसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा का मतलब इतना ही है कि इसका भावार्थ समझो, कि इसको एक मर्यादा तक लेना है, ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की अवस्थाओं की पूर्ति हो, परिवार का एक सदस्यों का लालन पालन ठीक ठाक हो जाए। और ये जो नकल, ये तामसिक स्थिति है, बुराई है, निषेध कर्म है, इनसे बचना है, इनसे दूरी बनानी है,
इन सभी स्थितियों को हमने अपने जीवन में, यानी कि तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और सतोगुण की प्रशंसा करते हुए अपने मिले हुए जीवन में सात्विकता बढ़ाओ। अपने मिले हुए जीवन में एक विशेष सात्विक स्थिति बनाते हुए साधना आरंभ करो। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, शास्त्रों का अनुकरण करने के लिए, गुरुओं के प्रवचनों को अपने जीवन में ढालने के लिए, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, ताकि दिन में हम संसारी गतिविधियों में, संसारी जो एक देखा देखी की स्थिति है जो आपके हमारे जीवन में एक गिरावट लाती है, संसारी भोगों में लिप्त करवाती है, जिसके फलस्वरूप कब मनुष्य तमोगुण में गिरता हुआ निषेध कर्म करने लगता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का कर्माशय बिगड़ता है, ताकि हम उन बुराइयों से बचें। फिर भी आज की चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको समझने में सही नहीं लगती हो, यानी कि तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपके सुझावों का और मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।